वहीं असम विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम अपना प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। कोकराझार के गोसाईगांव विधानसभा के चुनाव प्रभारी लुईस मरांडी वहां कैंप कर रही है। पूरे चुनाव को लेकर लुईस मरांडी से बातचीत की सहयोगी नवीन ने के पक्ष में देखिए, यहाँ हम 3-4 दिन से पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, और इतने दिनों में जो हम लोगों से मिले और क्षेत्र में घूमे तो उस अनुसार रुझान जेएमएम की ओर है। और आज चुनाव का पहला सभा गोसाईगांव से पहला सभा शुरू हो रहा है। इस विधानसभा में अभी लोग, चूँकि सुबह का मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं था, अभी बिल्कुल अनुकूल मौसम है और लोगों का आना शुरू हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड हेमंत सोरेन जी को लोग देखना चाहते हैं, उनको लोग सुनना चाहते हैं, और उनके संदेश को, उनके बातों को सुनकर अभी तक जो माहौल बना है और वो माहौल बिल्कुल पक्का होगा। यहाँ पर मैंने भी देखा कि काफ़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और उनका झुकाव कहीं ना कहीं, चूँकि आदिवासी लीडर की बात की जाए तो देश में एक बड़े विकल्प जो हैं उसके हेमंत सोरेन हैं। आपको लगता है कि अब झारखंड के बाहर हेमंत सोरेन जी को दूसरे राज्यों में आदिवासी अपना लीडर मान लेंगे? वो निश्चित रूप से वो एक आदिवासी लीडर के रूप में देश भर में, ऑल इंडिया में लोग मान चुके हैं उनको। हाँ, निश्चित रूप में उनको मान चुके हैं, और आज उनको देखने के लिए और उनको सुनने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा, 21 सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पर आपको लगता है कि जेएमएम मतलब ठीक ठाक अच्छी स्थिति में है और जहाँ आप लोग फाइट कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के थिंक टैंक जो हमारे लोग हैं, तो स्टडी पूरे स्टेट का लोगों ने किया होगा और पूरे सीट का एनालिसिस लोगों ने किया होगा, और उस हिसाब से जहाँ जहाँ हमें समर्थन मिल सकता है, हमारी स्थिति मजबूत हो सकती है, वैसे ही इस जगह पर कैंडिडेट उतारा गया है। चूँकि हम नज़दीक से ज़मीन पर उतर के हम गोसाईगांव को देख रहे हैं, तो हम गोसाईगांव के विषय में ही आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। भी आप गोसाईगांव इन इलाकों में रही हैं सक्रिय राजनीतिक रूप से, कभी आना जाना? राजनीति के रूप में हम कभी नहीं आए हैं, लेकिन इस क्षेत्र, चूँकि हमारे संताल समाज के लोग इधर बहुत बाहुल्यता है और झारखंड से रिश्तेदारी इस तरह का होते रहा है, तो लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं। एक आध बार हम इस क्षेत्र को आए हैं, लेकिन गांव नहीं गए हैं, कि मेन जगह हम देखे थे, लेकिन अभी हम हर गांव को देख रहे हैं। अच्छा मैडम, संगठन उतना मजबूत नहीं है झारखंड की तुलना में। आपको लगता है कि चूँकि संगठन मजबूत होता तो रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकता था पहले से, अगर मेहनत होता? देखिए, संगठन क्या है, संगठन तो व्यक्ति से ही ना बनता है। जब व्यक्ति ने हौसला बना लिया है, अपना हौसला को बुलंद कर लिया है, तो व्यक्ति को ही संगठन मान लीजिए। अच्छा, कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ नुकसान हो सकता है? अभी तक के स्थिति में मुझे ऐसा नहीं लगा इस सीट में कि हम लोगों को कोई नुकसान होना है या हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ पर लोग हमारे दिसम गुरु को, शिबू सोरेन दिसम गुरु जी को भी लोग जानते हैं, और अपने समय में वो इस क्षेत्र में जब हम गांव-गांव घूम रहे थे तो बहुत लोग उनका नाम ले रहे थे। कई लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि हम उनके साथ मिले हैं, उनके साथ चाय पिए हैं, इस तरह का उनके साथ हम घूमे हैं। तो ये दर्शाता है कि ये हमारा तीर्थ के प्रति प्रेम, यहाँ पर के प्रति और हेमंत जी के प्रति और तीर धनुष के प्रति आस्था है। आप लोगों को सिंबल मिला है असम में, आत्मविश्वास दोगुना होगा मैम? निश्चित रूप से विश्वास 2 गुना है और हौसला बुलंद है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो लुईस मरांडी हमारे साथ मौजूद थी। जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन जो है वो असम में विभिन्न चुनावी जनसभाओं में देखने को मिलेगा। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो दावे हैं वो दावे कितने सच होते हैं। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, कोकराझार। देखिए, जेएमएम विधायक एमटी राजा को असम
चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि असम में बहुत मजबूती से चुनाव जेएमएम लड़ रही है। बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि असम में आज लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यहाँ के आदिवासी बीजेपी की सरकार में खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ के आदिवासी को असम की सरकार की ट्राइब्स कहती है। हम यहाँ के आदिवासियों के उत्थान के लिए आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक एमटी राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज गोसाई गांव से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी जनसभा का आगाज कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जो टीम असम पहुंची थी यहाँ के राजनीतिक पृष्ठभूमि को तलाशने के लिए, यहाँ के गुणागणित और समीकरण को समझने के लिए, जो रिपोर्ट उन्होंने जेएमएम को दिया, उस टीम में एमटी राजा भी शामिल थे। चुनाव का वक्त आ गया, 9 तारीख को मतदान होना है और आज वो पहला दिन जब चुनावी कार्यक्रम में हेमंत सोरेन बतौर स्टार प्रचारक के रूप में लोगों को संबोधित करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आप क्या कुछ जमीन यहाँ देख रहे हैं? ज़मीन देख रही कि हमारा जो झारखंड और ख़ास करके जो संथाल परगना का कल्चर है, हमारे झारखंड और संथाल परगना के लोग ऑलरेडी पहले से भी बसे हैं और हमें लग रहा है कि जो झारखंड में जो समीकरण बना है, जो फिर हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिवाइज़ किए घाटशिला में, जो आप भी सामने थे, उसी समीकरण पे हम लोग चल रहे हैं। तो कामयाबी निश्चित रूप से हमारी है। 1 नंबर विधानसभा है, आपका भी विधानसभा 1 नंबर है। 1 नंबर विधानसभा, जिम्मेदारी भी आपको इस विधानसभा की मिली है। यहाँ का जो समीकरण है, वोटरों का समीकरण, वो काफ़ी संख्या में आदिवासी बहुल हैं, उसके बाद अल्पसंख्यक हैं, और दोनों वोटरों को अगर देखा जाए समीकरण साधने के लिए आप मास्टर स्ट्रोक के रूप में जाने भी जाते हैं। सच है कि जो समीकरण झारखंड का है, उसी समीकरण को हम लोग यहाँ पे लागू कर चुके हैं और उसी को नज़रिए से देख रहे हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़रिया है। हम तो थैंक्स बोलना चाहेंगे कि झारखंड में 14-15 महीने से या अभी जो 6-7 साल से सारा पर्व त्यौहार भी लोग शांति से मना रहे हैं और कल रामनवमी भी धूमधाम से मना लिए लोग, ईद भी मना लिए, सरहुल भी मना लिया। अभी 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग सारे धर्म का एक साथ मनाए और कल मेरा दिल दिमाग अपने क्षेत्र में था, पर हमारा जो पार्टी के संगठन वाले या हमारे प्रतिनिधि या हमारे भाई लोग बहुत धूमधाम से रामनवमी को भी मना लिए। सरहुल और ईद तो मैं ही मना के आया था, पर यहाँ अभी इत्तेफाक बोलिए या जो बोलिए, मैं 1 नंबर विधानसभा झारखंड से हूँ और 1 नंबर विधानसभा गोसाई गांव में भी फेडरिक जी के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, वो उन्हीं के सपोर्ट में हम लोग आए हैं। और आज ये फेडरिक जी भी लकी हैं और आसाम भी लकी है कि हमारे इतने होनहार और इतने डैशिंग और इतना क्या बोलते पॉजिटिव सोच वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब भी आज गोसाई गांव में आ रहे हैं। पहली सभा को संबोधित करेंगे वो इस मैदान में, आपके इसी मैदान से। 21 विधानसभा सीट झारखंड असम में जिस पर आप लोग जो राजमाइश कर रहे हैं, आप चूंकि अपर असम की तरफ जाएंगे तो वो भी आदिवासी बाहुल सीट है। क्या यहाँ के आदिवासी, असम के आदिवासी, जिसको बीजेपी असमिया कहती है, ये असम के आदिवासी हेमंत सोरेन को अपने लीडर के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे जैसे झारखंड में वहाँ के आदिवासियों ने एक्सेप्ट किया है? ये तो हमारे वाले आदिवासी हैं, इनको ये आदिवासी नहीं बोलते, टी ट्राइब्स बोलते हैं। ये यहाँ के जो बीजेपी वाले हैं या ये लोग हैं, ये लोग इनको टी ट्राइब्स बोलते हैं। ये लोग आदिवासी का ना दर्जा दिए हैं। असमिया है, प्रॉपर यहाँ के हैं, उनका झारखंड से कोई लेना देना नहीं। असमिया बोलते हैं कि दिल से मानते हैं। अगर असमिया है तो ये फुल्ली इनको ट्राइब्स का दर्जा क्यों नहीं दिए? वो नहीं, टी ट्राइब्स बोलते हैं इनको आप भी सुना होगा और आपका तो ससुराल है, बेहतर जान रहे होंगे। हमारे झारखंड के आदिवासी को ये टी ट्राइब्स बोलते हैं और हम लोग तो सबको एक समान मानते हैं। निश्चित रूप से हमें लग रही कि हेमंत सोरेन साहब इनके लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे लीडर। आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ अलग लड़ करके, चूंकि कांग्रेस अलग लड़ रही है, आप अलग, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? आप लोग दोनों को नुकसान होगा इसका? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। और हम निश्चित रूप से कई विधानसभा को आराम से जीत के झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधि हर क्षेत्र से, ये अभी इस कोकराझार जोन से हो या अपर असम से हो या मिडिल असम से हो, निश्चित रूप से इस बार असेंबली भेजने का काम करेंगे। इनकी बातों को बिल्कुल सही टाइम में उठाने का काम करेंगे, जिसमें खास करके आदिवासी और अल्पसंख्यक और भी जैसे राजवंशी, बंगाली समाज, ये सारे लोग कैसे सुकून से रहें, सिर्फ और सिर्फ कैसे डेवलप की बात करें, कामयाब कैसे हों, एजुकेशन अच्छा कैसे मिले इन्हें हेल्थ अच्छा कैसे मिले, इसी मुद्दों को जो आज हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं हेमंत सोरेन साहब,
उनके भी ज़ुबान से सुनेंगे। हम इसी ढंग से काम करेंगे। डर है यहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट को, क्योंकि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर नॉमिनेशन रद्द हुआ, उसमें एक एसटी जो शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए जो रिजर्व सीट है बोकाजन, वहाँ पर भी आप नॉमिनेशन अच्छे रद्द। से जानते हैं कि अपने पावर का क्या यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और ख़ास करके यहाँ के जो मुखिया हैं वो तो दिल दिमाग जुबान से भी क्या है वो भी बताने का ज़रूरत नहीं है। तो इससे लोग ऊब चुके हैं। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोग एक्सेप्ट दिल से कर रहे हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो विधायक एमटी राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। असम में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जाहिर तौर पर उस जिम्मेदारी के साथ असम में चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा ये चुनाव प्रचार और जिस तरीके का मेहनत है, चुनाव के बाद रिजल्ट में क्या कुछ परिणाम आता है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, कोकराझार।